मैं पूछना चाहता हूँ। बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना काम किया पूरा। ड्राफ्ट बनाने की समय सीमा आज हो रही है समाप्त। सीएम धामी को किसी भी वक्त सौंपा जा सकता है यूसीसी का ड्राफ्ट। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने देहरादून कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से विधानसभा कोटद्वार के विकास और प्रदेश से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार के अंतर्गत 61 स्थानों पर कृषि और आवासीय क्षेत्रों से गुजर रही 11 केवी और 33 केवी की हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट किए जाने के लिए शासन से धन आवंटन करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा कोटद्वार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 600 सोलर लाइट की व्यवस्था कराई जाने के लिए संबंधित को निर्देशित कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बताए गए सभी विषयों पर गंभीरता से काम करने का आश्वासन दिया। देखिए, मैं काफ़ी समय के बाद इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिली और इस बात का उन्होंने भी मुझे बोला कि हम लोग काफ़ी समय बाद इस बार मिल रहे हैं। कल तक मैं कोटद्वार थी और मेरे बहुत से ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं कोटद्वार के, जिनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। चाहे वो घोषणाएँ हों, चाहे वो कोटद्वार में हम कुछ चीज़ें और चाह रहे हों, विकास की कुछ चीज़ें चाह रहे हों। तो बेसिकली मेरा जो आज मिलने का मकसद था वो ये था कि बहुत समय से मिली नहीं हूँ, और दूसरा कुछ कोटद्वार के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय स्तरीय समीक्षाओं में बीजेपी पार्टी एकजुट हो गई है। देश भर में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका समापन उत्तराखंड में आज 30 जून को होने जा रहा है। उत्तराखंड में चल रहे जनसंपर्क अभियान की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक 7 जुलाई को उत्तर क्षेत्रीय राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उत्तराखंड से भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महा जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जो 30 मई से लेकर 30 जून तक रहा। इस महासंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों का योजन किया गया है। बूथ स्तर पर हमारे बड़े नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद सभी लोग जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, और जो हमारे लाभार्थी हैं और हमारे जितने भी मोर्चे रहे हैं, सभी मोर्चों के सम्मेलन, गोष्ठियां, प्रबुद्ध सम्मेलन आदि इत्यादि हुए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 2 करोड़ से ज्यादा पौधों को लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने पूरा किया जाएगा, जिसमें वन्य पौधों के अलावा फलदार पौधों को भी लगाया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को भोजन की तलाश में आबादी में आने से रोका जा सके। ऋषिकेश स्थित केंद्रीय नर्सरी में निरीक्षण के लिए पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नर्सरी में मौजूद लगभग 63 से अधिक प्रजातियों की पौधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नर्सरी परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपते हुए केंद्रीय नर्सरी का नाम चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारें बनने से पहले वन मौजूद थे। 1980 में जंगलों को बचाने के लिए ही कानून व्यवस्था लानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए वनों की सेवा के साथ ही जनता की भी सेवा करनी होगी। इसमें आप देख रहे हैं 65 प्रजातियों के तकरीबन 5 लाख प्लांटेशन का यहाँ पर किया जा रहा है, और जिसमें आज कुछ सकलाना नींद के लिए भी कुछ पौधा आज भेजी गई हैं, और कुल मिलाकर के इस नर्सरी को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस नर्सरी को एक मॉडल नर्सरी के रूप में विकसित करके इसके पूरे प्रदेश में इस मॉडल को ले जाकर के इसी पे आगे बढ़ने का काम करें, ताकि अच्छा प्लांटेशन में उपलब्ध हो। क्योंकि इस वर्ष हम राज्य में करीबन 2 करोड़ 30 लाख पौधारोपण करने का हम लोगों का लक्ष्य है पूरे प्रदेश की सभी डिवीजन्स में।
खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के पुरुकुल गांव में बने सैन्य धाम में रास्ते का विवाद अब सुलझ गया है। बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों और भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर इस विवाद को सुलझाने का काम किया, जिससे अब सैन्य धाम के निर्माण कार्य में और तेजी आ जाएगी। समय रहते हुए सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मार्किंग हो गई है और शीघ्र ही क्योंकि शासन स्तर से ये जमीन ट्रांसफर होनी है, शीघ्र ही सचिव सैनिक कल्याण व सचिव रेवेन्यू बैठेंगे और प्रॉपर रूप से वो जमीन जो रास्ते में हम ले रहे हैं, इन पार्टी को इसमें जैसे बताया गया है एसडीएम द्वारा कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो रास्ते के बदले में जो जमीन उनको दी जानी है सीधी दे दी जाएगी और अब कोई विवाद नहीं है। आज सारे विवाद का जो है अंत हो गया। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानीला में लगभग 4 करोड़ की लागत से नए भवन में चिकित्सा कक्ष के साथ कार्मिकों और चिकित्सा अधिकारी के लिए आधुनिक आवास कक्षों का निर्माण किया जाएगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 4 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का शिलान्यास किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने अपने संबोधन में कहा कि भवनों के निर्माण के बाद 1 करोड़ हॉस्पिटल में अलग से मशीनों के लिए दिया जाएगा। कहा कि प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार सल्ट के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। मानीला में हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी के द्वारा 4 करोड़ की लागत से अस्पताल का सुदृढ़ीकरण का कार्य का शुभारंभ हुआ। इसमें हमारे अस्पताल में एक टाइप ए का फ्लैट बनेगा और टाइप 2 के 6 फ्लैट बनेंगे तथा साथ ही पीएससी सेंटर भी बनेगा। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में 24वें 5 दिवसीय देवीधार महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान मंदिर में छलिया नर्तकों के साथ मां भगवती की भव्य झांकी निकाली गई। देवीधार सांस्कृतिक विकास समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता की अध्यक्षता में महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि अध्यक्ष ज्योति राय ने रिबन काट कर किया। विशिष्ट अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल महारा रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान महोत्सव के शुभारंभ में डैसली से निकली झांकी देवीधार मंदिर तक पहुंची। झांकी में कलीगांव, रायनगर, चोड़ी और गोरखा नगर के श्रद्धालु शामिल हुए। झांकी देवी मंदिर से हनुमान मंदिर, महाकाली, बिलवा मंदिर होते हुए मुख्य मंदिर में पहुंची, जहां झांकी ने मां भगवती मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान महिलाओं ने खोल दे माता खोल, भवानी धार में केवाड़ला आदि की बेहतरीन प्रस्तुति की। 24वां देवी महोत्सव यहाँ चल रहा है, जो कि हमारे लोहाघाट का बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है। यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के और शैक्षिक यहाँ कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, हमारे बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इस बार 24वें देवी महोत्सव में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति प्रवेश करने आ रही है। आप भव्य और एक दिव्य झांकी का शुभारंभ यहाँ पर होगा, जिसमें ग्राम सभा कलीगांव, चौड़ी, डैसली, गोरखानगर, इड़ाकोट, ढुमला, कुयाटी आदि से माताएं बहनें भव्य झांकी के साथ यहाँ पर पहुँचेंगी। पहले झांकी मुख्य मंदिर में होते हुए हनुमान मंदिर और महाकाली मंदिर पहुँचेंगी। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर डीजीपी उत्तराखंड पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक कर चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशासन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। पिछले साल कोरोना की सख्ती के बावजूद हरिद्वार में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कावड़ियों ने पहुंचकर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल भी कावड़ यात्रा नए रिकॉर्ड कायम करेगी। दरअसल पिछले साल सावन में शुरू हुई कावड़ यात्रा में हरिद्वार में 3 करोड़ 80 लाख कावड़ियों ने पहुंचकर पिछले
10 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोरोना की सख्ती के बावजूद हरिद्वार में आस्था का सैलाब इस कदर टूटा कि प्रशासन को कांवड़ियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस साल ई प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेने हरिद्वार पहुंचेंगे। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है, हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अपने उस पर बता दें कि एक तो सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी। सीसीटीवी जो है यूपी ने भी बढ़ाए हैं नंबर्स में, हमारे यहाँ भी बढ़ गए हैं, तो कोई भी हर आदमी सीसीटीवी की नज़र में रहेगा। किसी की भी हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो लोग बेसबॉल बैट और इस तरह की चीज़ें लेकर के चलते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक डीजे की बात है, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, किंतु डीजे नियंत्रित होगा। ठीक है, ये इतना हमने इसमें तय किया। बढ़ते सब्जी के दामों ने गृहिणियों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 10 दिनों से लगातार सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं सब्जी को जायका देने वाला टमाटर भी महंगाई से लाल होकर 150 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। टमाटर के दामों में भारी बढ़ोतरी से छोटे फड़ लगाने वालों ने टमाटर को बेचना ही बंद कर दिया। अन्य सब्जियों में भी 5 गुना तक की वृद्धि हुई है। ऐसे में भाव में तेजी के चलते रसोई का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने बताया कि इस बार सब्जियों में टमाटर का भाव आसमान छू रहा है। एक सप्ताह पहले 20 किलो टमाटर बिक रहा था और आज 150 रुपए किलो टमाटर का भाव हो गया है। ये भाई साहब टमाटर में बढ़ोतरी की वजह है बरसात होना। बरसात में टमाटर ख़राब हो जाता है, इस वजह से जो है टमाटर की कीमत ऊपर चली जाती है। नहीं तो टमाटर तो नॉर्मल वही 20-30 बिक रहा था। इस समय वजह है कि बारिश का होना और बारिश से जो है टमाटर ख़राब हो जाता है। इसमें जो है लोग कम ही मात्रा में खरीद पा रहे क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाता इंसान के। कितना 120-100 बहुत होता है। रेट तो इतने आसमान छू रहे हैं, अब क्या बोले। पिछले हफ्ते तक तो 20 रुपए किलो मिल रहे थे टमाटर, अब देखो तो 120 रुपए किलो हो रहे हैं। लौकी जो 10 रुपए किलो मिल रही थी अब 60 रुपए किलो मिल रही है। अब हमारा तो बजट ही पूरा खराब हो गया घर का, क्या बोले। उत्तराखंड के डोईवाला में कांग्रेस जिला परवादून की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट और प्रदेश नेता गौरव चौधरी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री के जुमलों से तंग आ चुका है। देश में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल हताशा और निराशा भरे रहे। वहीं बैठक में जिले की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। क्षेत्र में आज हुआ है और परवादून क्षेत्र में, क्योंकि डोईवाला विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा, रायपुर विधानसभा का पंचायत का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। दूसरा मसूरी विधानसभा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से सब साथी यहाँ पहुँचे हैं और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारा यही जो कांग्रेस की जो काम है, विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर हम लोगों की बात अभी चल रही है। विस्तारित कार्यकारिणी की मीटिंग परवादून कांग्रेस कमेटी की आज हो रही है और जो हमारे फ्रंटल संगठन है, ओबीसी हो चाहे एससी प्रकोष्ठ हो चाहे महिला हो, इनमें नियुक्ति होने के बाद अब कार्यकारिणी की नई नियुक्तियां हो रही हैं, क्योंकि 2024 हमारे सामने है और उससे पहले हमारे पास नगर पालिका, नगर निगम और कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम भी बिल्कुल बूथ लेवल तक इस कार्य को शुरू कर दें, क्योंकि गठन अब जब कार्यकारिणी का हो जाएगा तो हम इस पर बूथ पे हमने जो 11 लोगों की टीम तैयार करी है, उसके बाद उनकी नियुक्तियाँ शुरू हो जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन।
राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुरू की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जिसने लाखों बेरोजगारों को संबल प्रदान किया। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की उम्र के बेरोजगारों को शहर के सौंदर्यीकरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, उद्यानिकी और नर्सरी जैसे कार्यों में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। प्रदेश में अभी तक लगभग 5.5 लाख लोगों को जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना से जुड़ने के लिए जनाधार कार्ड के माध्यम से योजना में ऑनलाइन आवेदन करें या फिर नगरीय निकाय या ई मित्र पर अपने परिवार का पंजीकरण कराएं। जब से सरकार ने ये योजना चलाई है तब से हमारे पास काम धंधा आया है। सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर में खुशहाली, जन जन का सम्मान। मॉडल स्टेट राजस्थान।